हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में 12th क्लास के नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग ग्रुप सी 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ अंत तक बना रहे। हाँ, चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चले देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने बोला है और उसके यूनिट को लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट ये बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बोल रहा है बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें सेकेंड पार्ट है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म। यहां पर बोल रहा है कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट को लिखने और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को ड्राइव करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उस टॉर्क का इक्वेशन को ड्राइव करने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट 3 प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है और उसके प्रॉपर्टीज को लिखने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करने बोल रहा है। इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2025 के मॉडल सेट में आया हुआ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है, तो एक्सप्रेशन उसका होता है V बराबर KQ/R। इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ध्यान दे दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहां से हटा के सिर्फ सेकेंड जो पार्ट है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कभी कभी इसका जो सेकेंड पार्ट है 3 मार्क्स का पूछ लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखने बोला है और उसके फॉर्मूले को प्रूव करने बोला है। तो ये इस साल का इलेक्ट्रोस्टैटिक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, गिव द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन। बोला रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है और उसके रिलेशन को लिखने बोला है। तो जो इसका रिलेशन होता है R बराबर ρL बाय ए, इस एक्सप्रेशन को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ सर्किट डायग्राम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द कॉम्बिनेशन। बोल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल को एक्सप्लेन करने बोला है सर्किट डायग्राम के हेल्प से, और मैक्सिमम करंट के कंडीशन को ऑब्टेन करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, राइट द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को डिफाइन करने बोला है और कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है ये चीज को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड TPD। EMF एंड TPD के बीच का डिफरेंस को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I बराबर NE/AV/D, ये है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट रिलेशन और इस रिलेशन को ड्राइव करने बोला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बार एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आप ध्यान दे, J बराबर सिग्मा E को प्रूव करने बोल रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ, इस्टैब्लिश ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर यूजिंग आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान दे, यहाँ पे ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखने बोल रहा है और ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आइडिया से यूज कर उसको प्रूव करने बोला है। तो ध्यान दे दोस्तों, इस साल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने का चांसेस
लगभग लगभग 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सम टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म को डिफाइन करने बोला है, जैसे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी। ये तीनों एक साथ भी पूछ सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दे, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान दे यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक्सप्रेशन को डिराइव करने बोला है, तो ये भी 3 मार्क्स का पूछ सकता है। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, तो इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स का। अब आते हैं मैग्नेटिज्म मैटर से 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स के एक्सप्रेशन को फाइंड करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। तीनों मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में कंपेयर करने बोला है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट देयर प्रॉपर्टी। इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंडर व्हाट कंडीशन दिस फोर्स इज मैक्सिमम। बोल रहा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स का इक्वेशन होता है क्यू बी बी साइन थीटा, उसको डिराइव करने बोला है और किस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम होता है इस चीज को बताने बोला है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 0.2 मीटर हैज टाइटली बाउंडेड 100 टन्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। यहां पे ध्यान दे डायमीटर 0.2 मीटर दिया है, नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये भी कभी कभी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बार मैग्नेट, गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है और बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को लिखने बोला है। अब आते हैं ग्रुप डी, अगर दोनों को मिला दे तो 5 मार्क्स, अगर एक पूछ ले तो अकेला 3 मार्क्स हो जाएगा। यहां पे जो क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द बायट-सैबाट लॉ। यहाँ पे बायट-सैबाट लॉ के स्टेटमेंट को लिखने बोला है और उसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है, तो ये अकेला पूछेगा तो 3 मार्क्स। उसका सेकेंड पार्ट है वो भी अकेला पूछेगा तो भी 3 मार्क्स। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो यहां पे ध्यान दे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के स्टेटमेंट को लिखना है और उसके जो फॉर्मूला आता है B.dl μ0 I, इसको प्रूव करने बोला है। तो ये भी कभी कभी 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब आते हैं EMI एंड AC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस फॉर एन AC सर्किट। एसी सर्किट में रेजिस्टेंस के बारे में, रिएक्टेंस के बारे में और इंपेडेंस के बारे में क्या डिस्टिंग्विश है, तीनों में क्या अंतर है, इस चीज को लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एक्सप्रेशन फॉर रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टेंस एंड ए कैपेसिटेंस, हाउ डू वैरी दे विथ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। बोल रहा है कि इंडक्टर के द्वारा जो भी रिएक्टेंस आएगा उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के द्वारा जो भी रिएक्टेंस आएगा उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में लिखने बोला है और उसके एक्सप्रेशन को लिखने बोला है। उसके बाद ये दोनों फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करते हैं ये क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन न्यूक्लियस। नाइट्रोजन न्यूक्लियस कितना दिया हुआ है 7 नाइट्रोजन 14 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी हमको निकालने बोल रहा है नाइट्रोजन का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, व्हाट आर द फ्राइडेज लॉ ऑफ EMI। फ्राइडेज लॉ ऑफ EMI क्या है उसको एक्सप्लेन करने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को पूछा जा सकता है इस बार। द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज I = 20 sin 20 pi t, कैलकुलेट
फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया हुआ है I इक्वल टू 20 sin 20 पाई टी। हमें फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट लेंजेस लॉ। लेंज लॉ को एक्सप्लेन करने बोला है, स्टेटमेंट लिखने बोला है। लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वाई बोला है लेंजेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, क्यों, ये चीज को एक्सप्लेन करने बोला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए लॉन्ग सोलिनॉइड। बोल रहा है कि लॉन्ग सोलिनॉइड के कारण जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसके एक्सप्रेशन को फाइंड करने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने बोल रहा है टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड के कारण। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पे ए और बी करके लिखा हुआ है, तो या तो ए आएगा 3 मार्क्स में या तो बी आएगा 3 मार्क्स में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, तो इस बार एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का वेरियस एनर्जी लॉसेस, जो एनर्जी लॉस होता है कौन कौन ट्रांसफॉर्मर में, उस चीज को पूछा जाता है। तो 3 मार्क्स में यहाँ पे एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। बोल रहा है यहाँ पे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालने बोल रहा है हाफ साइकिल के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 का बी नंबर क्वेश्चन है डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट। तो 35 में आप ध्यान दें, यहाँ पे ए और बी करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो ए 3 मार्क्स वाला पूछेगा या तो बी 3 मार्क्स में पूछेगा। तो यहाँ पे दोनों जब मिला के पूछे तो 5 मार्क्स और अकेला अकेला पूछेगा तो 3-3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर विथ द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम। यहाँ पे प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एसी जनरेटर को लेवल डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करना बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट इफ कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। यहाँ पे ध्यान दे, जब एलसीआर सर्किट को अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं तो जो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा उसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करने बोला है और हमें रेजोनेंस के कंडीशन को ऑकर करने बोला है, ऑब्टेन करने बोला है। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये पिछले साल मॉडल सेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 36:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 इंटरफेरिंग वेव्स। यहाँ पे पूछ रहा है उसके एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालने बोला है। यहाँ पे EMW से रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टैंड एंड एक्सप्लेन इन ब्रेस्टर लॉ। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है और एक्सप्लेन करने बोला है ब्रेस्टर लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफाइन एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म। यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के मटेरियल को एक्सप्लेन करने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में क्या समझते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के एग्जांपल को लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के जो नेसेसरी कंडीशन है उसको भी लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन। व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट इट्स सम एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ध्यान दे क्रिटिकल एंगल क्या है, उसके बाद उसके एक्सप्रेशन को लिखने बोला है और TIR का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके कंडीशन को लिखने बोला है और कुछ एग्जाम्पल TIR के बारे में लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। यहाँ पे ध्यान दें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है और हमें मैग्निफिकेशन निकालने बोल रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ
मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इन अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। थैंक यू। आपका दिन शुभ।